राम के बिना वन वन नहीं। श्री राम के आदर्शों की गाथा। वन केवल वृक्षों का समूह नहीं होता, वन केवल हरियाली नहीं होता। जब तक उसमें श्री राम के चरण नहीं पड़े वो वन बस एक निर्जीव विस्तार भर होता है। लेकिन जिस क्षण राम प्रवेश करते हैं वो हर वृक्ष बन जाता है, हर पत्थर तपस्वी हो उठता है और हर झोंका एक संदेशवाहक बन जाता है। ये वही वन है जहां नदियां भी प्रतीक्षा करती हैं मर्यादा पुरुषोत्तम की, जहां दिशाएं स्थिर हो जाती हैं केवल उनके दर्शन के लिए, जहां पशु पक्षी भी शांत हो जाते हैं केवल उनके वचनों को सुनने के लिए। राम केवल एक व्यक्ति नहीं है, राम एक विचार है। राम केवल एक राजा नहीं है, राम एक आदर्श है। एक ऐसा आदर्श जो समय को नहीं बल्कि समय उन्हें नमन करता है। आज हम उस मार्ग पर चलेंगे जहां एक मनुष्य नहीं बल्कि धर्म स्वयं चला करता है, जहां एक रथ नहीं बल्कि संस्कृति आगे बढ़ती है, जहां युद्ध नहीं बल्कि न्याय जन्म लेता है। हम जानेंगे उस राम को जो तीर धनुष से युद्ध नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और कर्तव्य से युगों का उद्धार करते हैं। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें वन से, राम से और उस गाथा से जिसने पूरी मानवता को जीना सिखाया। अयोध्या से वन, धर्म और प्रेम की अमर गाथा। अयोध्या एक ऐसा नगर जहां मर्यादा राजमहलों से लेकर जनमानस तक बसी थी, जहां धर्म के साथ सत्ता चलती थी और सत्ता के साथ चलता था विश्वास। उसी अयोध्या में आज हर्ष की लहर दौड़ रही थी। राम राज्य की घोषणा होने जा रही थी। हर घर दीपों से सजा था, हर गली से राम नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन उसी उत्सव की पृष्ठभूमि में कहीं एक कोना था अंधकार का। कैकेयी का क्रोध, मंथरा का षड्यंत्र और दो इच्छाएं जिन्होंने इतिहास को मोड़ दिया। पहली इच्छा भरत को राजगद्दी मिले, दूसरी राम को 62 वर्षों का वनवास मिले। जब महाराज दशरथ के कानों में ये शब्द पड़े तो उनका रोम रोम कांप उठा। राजा की शक्ति क्षीण हो गई। एक पिता बनकर वो विह्वल हो उठे। राम के बिना राज्य, राम के बिना प्राण, ये प्रश्न दशरथ के हृदय को चीरते रहे। लेकिन कैकेयी वचन पर अडिग थी। उधर राम को जब यह समाचार मिला उन्होंने न विरोध किया, न एक आंसू बहाया, न एक शब्द भी बोला कैकेयी के विरुद्ध। राम ने सिर झुकाया और कहा, यदि ये पिताजी का वचन है तो यही मेरा धर्म है। राज्य नहीं गया बल्कि मुझे अवसर मिला है धर्म का पालन करने का। जहां एक और दुनिया सत्ता के लिए लड़ती है वहां राम त्याग की परिभाषा बन जाते हैं। राम ने रथ की ओर नहीं देखा, उन्होंने तलवार नहीं उठाई बल्कि खड़ाऊं पहनकर वन की ओर चल दिए। लेकिन क्या राम अकेले गए? नहीं, लक्ष्मण जिनके हृदय में राम नहीं बल्कि राम ही हृदय थे, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भाया अयोध्या में मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं। जहां राम नहीं वहां न राज्य है न सुख। और सीता जनक नंदिनी विदेही, उन्होंने भी न कोई गहना मांगा, न कोई रथ, न कोई सुविधा। बस इतना कहा, जहां मेरे स्वामी है वही मेरा महल है। वन हो या राजमहल, पति के बिना कोई स्थान मेरे लिए पवित्र नहीं। और इस प्रकार तीनों निकले, राजसी वस्त्रों को त्याग कर, धर्म के वस्त्र पहनकर। अयोध्या के लोग विलाप करते रहे। दशरथ ने राम के चरणों में गिरकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राम दृढ़ थे क्योंकि उनके लिए पिता का वचन ईश्वर का आदेश था। और जब उन्होंने नगर से बाहर कदम रखा तो अयोध्या केवल एक नगरी नहीं रही, वो एक प्रतीक्षा बन गई। बहुत सही वर्षों की लंबी प्रतीक्षा। वन की ओर जाते उन चरणों में त्याग था, धैर्य था और मर्यादा की वह शक्ति थी जो आज भी युगों को दिशा देती है। तपोभूमि में राम जब वनवास बना तपस्या। वनवास एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही साधारण जन के मन में आता है कष्ट, पीड़ा और अकेलापन। लेकिन जब राम वन में प्रवेश करते हैं तो वही वन तपोभूमि बन जाता है। राम के चरण जहां पड़े वहां वन भूमि पुण्य भूमि बन गई। अयोध्या की राजसी गलियों से दूर अब राम चल पड़े थे उस मार्ग पर जहां केवल प्रकृति थी और एकांत जो आत्मा का सच्चा दर्पण होता है। वन की शुरुआत शांत थी, लेकिन भीतर ही भीतर वहां था गूढ़ रहस्य, अज्ञात शक्तियां, दैत्यों का भय और तपस्वियों का उज्जवल तेज। और राम हर दिन सूर्योदय से पूर्व उठते, गंगा या सरयू जैसी पुण्य नदियों में स्नान करते, वनवास को तप की तरह जीते थे। ना कोई शिकायत, ना कोई पीड़ा। ऋषि अत्रि और अनसुया से मिलन राम, लक्ष्मण और सीता पहुंचे ऋषि अत्रि के आश्रम पर। वहां का वातावरण दिव्य था। ऋषि अत्रि ने राम को गले लगाया मानो किसी पूर्वज ने अपने पुत्र को पाया हो। वहीं सीता को मिला अनसुया का सान्निध्य
जो नारीत्व, संयम और त्याग की पराकाष्ठा थी। उन्होंने सीता को गृहस्थ धर्म, साध्वी जीवन और सत्री की शक्ति का मर्म बताया। सीता के नेत्रों में जान छलक पड़ा। वन का भय अब आस्था में बदल चुका था। ऋषि भारद्वाज का संग फिर पहुंचे प्रयाग, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी बहती है। वहीं पर बसे थे महान तपस्वी। वहां राम ने धर्म के राजनीतिक और सामाजिक पक्ष को समझा। उनकी दृष्टि और गहरी हुई। उन्होंने जाना कि समाज की रक्षा के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, नीति, सेवा और तपस्या की आवश्यकता होती है। ऋषि अगस्त्य और पंचवटी। और फिर वह क्षण आया जब राम पहुंचे दक्षिण दिशा की ओर, जहां उनका मिलन हुआ ऋषि अगस्त्य से। ऋषि अगस्त्य, जो संपूर्ण दक्षिण भारत के तपोमूर्ति थे, उन्होंने राम को दिया एक दिव्य धनुष और अस्त्र, पर साथ ही एक चेतावनी भी। यह वन अब तुम्हारी परीक्षा भूमि बनेगा। धर्म और अधर्म का युद्ध यहीं आरंभ होगा। ऋषि अगस्त्य के वचनों से राम को यह भान हुआ कि वनवास केवल त्याग नहीं, बल्कि भविष्य की नींव है। वनवास बना तपस्या। राम ने यह नहीं देखा कि वे कहां हैं, बल्कि यह देखा कि वे क्या बन सकते हैं। जहां एक और राजा बनकर वह राजमहलों में बैठ सकते थे, वहीं उन्होंने एक तपस्वी बनना चुना, जो विषयों के लिए आश्रय बने, जो वनवासियों के रक्षक बने, जो एक ऐसा आदर्श बने जो कालातीत हो जाए। सीता, जो रानियों जैसी शोभा में पली थी, अब वन की धरती पर बैठकर संयम की देवी बन चुकी थी। लक्ष्मण, जिन्होंने जीवन भर सेवा को धर्म मान लिया, हर क्षण राम और सीता की रक्षा में समर्पित रहे। वन अब केवल वन नहीं रहा, वह एक विश्वविद्यालय बन गया, जहां राम शिक्षक थे और धर्म पाठ था। हर ऋषि, हर नदी, हर वृक्ष अब श्री राम के आदर्शों से आलोकित होने लगा। वनवास अब एक महाकाव्य बन चुका था। त्याग, सेवा, प्रेम और तप का अद्वितीय संगम। भक्ति, समानता और प्रेम राम के वनगमन की सबसे मधुर गाथा। वनवास की कठोर यात्रा में जहां राहें शुष्क थी, जंगल अज्ञात और जीवन अनिश्चित, वहीं राम का हृदय और अधिक कोमल होता जा रहा था, क्योंकि हर पड़ाव पर उन्हें मिल रहे थे वे लोग जिनकी भक्ति ने इतिहास को मोड़ दिया। निषादराज गुह, मित्रता का अनमोल बंधन। राम, लक्ष्मण और सीता गंगा तट पर पहुंचे। रात्रि की शांति थी, तट सुनसान, लेकिन वहां खड़े थे निषादराज गुह, एक वनवासी, एक शिकारी, पर भीतर से राम के लिए समर्पण की जीवित मूर्ति। गुह को जब ज्ञात हुआ कि राम वनवास पर आ रहे हैं, तो उसने पूरा गंगा घाट स्वर्ण से नहीं, श्रद्धा से सजा दिया। हर पग पर दीप जलाए, हर झाड़ी साफ की, मानो देवता आ रहे हो। राम जब गले मिले तो कोई भेद न रहा, ना राजा रहा, ना निषाद। रह गया बस एक सच्चा संबंध, प्रेम, स्नेह और समानता का। राम ने अपने मित्र से कहा, गुह, तू धन्य है, तेरा हृदय मेरे लिए अयोध्या से भी बढ़कर है। वो रात राम ने राजमहल नहीं, निषादराज की गोद में विश्राम लेकर बिताई, क्योंकि उन्हें वह प्रेम मिल रहा था जो सिंहासन नहीं दे सका। शबरी, प्रतीक्षा की पराकाष्ठा। कई वर्षों के पश्चात राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के पास, जहां एक वृद्धा रहती थी, शबरी। वह किसी जानी कुल की नहीं थी, न ब्राह्मणी थी, न राजसी वंशज, वह एक भीलनी थी, पर उसका मन राम के चरणों में पूर्णतः समर्पित था। वर्षों से उसने एक ही प्रतीक्षा की थी, मेरे प्रभु आएंगे और मेरे आंगन में बैठेंगे। हर दिन वह मार्ग बुहारती, वन में जाती, बेर तोड़ती, उन्हें स्वाद लेकर देखती, कहीं कड़वे तो नहीं। वो जानती थी राम को जो भी दूं वह सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। और फिर एक दिन वह सपना सत्य हो गया। राम उसके झोपड़ी के सामने खड़े थे। वह भागी, कांपते हाथों से उन्हें बेर दिए, पहले खुद चखे हुए, फिर उन्हें अर्पण किए। लक्ष्मण ने दृष्टि झुकाई, पर राम, उन्होंने वह बेर ऐसे खाए मानो स्वर्ग का प्रसाद हो। शबरी, तेरे प्रेम में जो मिठास है वह त्रिलोक के स्वाद में नहीं। शबरी रो पड़ी, राम के चरण पकड़ लिए। वो बोली, प्रभु, मैंने जीवन भर पाप ही किए, पर आपने मुझे भी स्वीकारा। राम ने उसकी आंखों में देखा और बस मुस्कुराया। जिसका हृदय प्रेम से भरा हो, वहां मैं अपने आप आ जाता हूं। मैं योग नहीं चाहता, मैं जान नहीं मांगता, मैं तो बस भक्ति ढूंढता हूं। राम का समानता का पाठ। राम का यह व्यवहार कोई साधारण आचरण नहीं था। वह उस काल में हुआ जहां जाति, कुल, वंश, वन सब कुछ व्यक्ति का मूल्य तय करते थे। पर राम ने उन्हें नहीं देखा जो समाज के उच्च कहलाते थे, बल्कि उन्हें अपनाया जिनका हृदय शुद्ध था, प्रेम का प्रतीक। शबरी, भक्ति की पराकाष्ठा। राम ने न किसी से पूछा, तेरा कुल क्या है,
तेरी जाति क्या है? उन्होंने बस देखा, क्या तेरे हृदय में श्रद्धा है? आज भी कोई भक्ति से पुकारे तो राम उसके पास आते हैं। राम का यह वनगमन केवल त्याग नहीं था, बल्कि एक क्रांति थी, जहां एक राजा बनकर उन्होंने प्रेम से शासन नहीं किया, बल्कि प्रेम और भक्ति को राज्य बना दिया। वनवास का वह सोया हुआ दोपहर, सीता आश्रम के भीतर थी, राम और लक्ष्मण हिरण की खोज में, और समय अपनी सबसे गहरी चाल चल रहा था। जैसे ही रावण ने मारीच का स्वर्ण मृग बनवाया, एक मायाजाल बिछ गया। सीता की आंखों में वह हिरण चमक रहा था, अलौकिक, मोहक, स्वप्निल, और उन्होंने कहा, मुझे वह चाहिए, जीवित या मृत। राम मुस्कुराए, शंका हुई, पर सीता की इच्छा को न टाल सके। राम लक्ष्मण को आदेश देकर चले गए, और यही वह क्षण था जब पृथ्वी थम गई, धर्म की नींव डगमगाई और एक स्त्री अकेली पड़ गई। रावण का छल, अधर्म की चाल। रावण, लंका का अधिपति, जानी, शक्तिशाली, पर अहंकार में अंधा, वह साधु का वेश धर कर आया, मांगने अलमोस, और ले गया सीता का सर्वस्व। ना सीता को जात था कि वह रावण है, पर जैसे ही वह मर्यादा रेखा पार हुई, सारी पृथ्वी कांप उठी। सीता चीखी, हे राम, हे लक्ष्मण, पर वन गूंजता रहा। उत्तर में केवल पत्तों की सिसकियां थी। रथ की गति तेज थी, अश्रु तीव्र थे, और सीता अब लंका की ओर एक बंदिनी बन चुकी थी। राम की पीड़ा, जब भगवान भी टूटा, जब राम लौटे, आश्रम वीरान था। सीता नहीं थी, केवल हवा थी जो रो रही थी। राम की यह पुकार सिर्फ शब्द नहीं थी, वह एक बिखरता हुआ आत्मा था। उन्होंने वृक्षों से पूछा, नदियों से, पशु पक्षियों से, मेरी सीता कहाँ है? राम भगवान है, पर उस क्षण वे एक प्रेमी थे, एक पति थे, एक मनुष्य थे। लक्ष्मण देख न सके। राम की आंखें भीग गई थी, जैसे अयोध्या का सूर्य अचानक अस्त हो गया हो। राम का विलाप और आंतरिक संग्राम। राम ने कहा, हे वन, तू मेरा सब कुछ जानता है, मेरी सीता तुझ में कहीं खो गई है, बता वह कहाँ है? उन्होंने रोते हुए धरती को स्पर्श किया। किसी राजा की नहीं, किसी योद्धा की नहीं, यह एक प्रेमी की पुकार थी। लेकिन राम सिर्फ रोए नहीं, उन्होंने शपथ ली, अब यह युद्ध केवल सीता को वापस लाने का नहीं होगा, यह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम युद्ध होगा। राम ने केवल रावण से युद्ध नहीं किया, उन्होंने अपने हृदय के शोक से भी युद्ध किया। यह वह क्षण था जहां राम देवता से मनुष्य बने और मनुष्य से युग पुरुष। यह वह पीड़ा थी जिसने अयोध्या के राजकुमार को एक इतिहास निर्माता बना दिया। जब सेवा ने भक्ति को छुआ, श्री राम और हनुमान का पहला मिलन, वन के हरे पत्तों के बीच। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में आशा और पीड़ा के बीच भटकते थे, आंखों में चिंता, मन में ज्वर, पर मुख पर अब भी धैर्य और धर्म। उन्हीं पलों में नदी के उस पार से एक तेजस्वी वानर आता है, उसकी चाल में विनम्रता, उसके शब्दों में ज्ञान और उसके हृदय में भक्ति की अग्नि। पहली भेंट जब आत्माएं मिली, पर्वत शिमुख के पास सुग्रीव का दूत आया, परंतु यह कोई साधारण दूत नहीं था, वह केशरी पुत्र, पवन पुत्र हनुमान थे। परिधान साधु का था, वाणी वेदों से अधिक शुद्ध, और जान ऐसा जो वर्षों की तपस्या से भी दुर्लभ हो। हनुमान ने कहा, आप कौन है? आपके नेत्रों में अग्नि है, पर वाणी में शांति, आपका रूप राजसी है, पर चाल वनवासी की। राम ने उत्तर दिया नहीं, बस मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में हनुमान को अपना सर्वस्व मिल गया। राम का प्रेम, जब प्रभु ने अपना सेवक पहचान लिया, राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यह वानर नहीं, यह मेरा परम भक्त है, मैं इसे युगों से जानता हूं। राम ने हनुमान को देखा, गहराई से, मौन में, श्रद्धा से, और तभी राम ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। हनुमान उनके चरणों में गिर पड़े, दोनों की आंखें नम थी। राम बोले, जब कोई हनुमान बनता है तो राम स्वयं उसे गले लगाते हैं। आत्मसमर्पण, जब शक्ति सेवा में झुकती है। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं शक्ति हूं, पर जब तक आपकी सेवा में नहीं लगूं, तब तक यह शक्ति व्यर्थ है। आज से मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, सब आपके चरणों में है। राम ने सिर पर हाथ रखा और कहा, शक्ति तभी पवित्र है जब वह सेवा में झुके, और तू हनुमान सेवा का आदर्श बनकर आया है। उस क्षण कोई राजा नहीं, कोई योद्धा नहीं, बस एक ईश्वर और उसका सेवक थे। हनुमान का आत्मसमर्पण इतना पूर्ण था कि वहां कोई मैं बचा ही नहीं। सेवा का आदर्श, जब भक्ति जीवन का लक्ष्य बनती है। हनुमान ने राम के समक्ष झुककर कहा, हे प्रभु, मुझे कोई पुरस्कार न चाहिए,
न स्वर्ग चाहिए, न सिद्धियां, न यश, मुझे बस इतना चाहिए, हर जन्म में आपकी सेवा मिले। राम ने उनके आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछते हुए कहा, हे हनुमान, तेरी भक्ति ही मेरी विजय का कारण बनेगी। सीता तक मार्ग, लंका तक पुल और धर्म तक का रथ सब तेरे सेवा से ही संभव होगा। यह मिलन केवल दो देहों का नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा की पुनर्मिलन था। राम ने हनुमान में वह पाया जो युगों से देवताओं को भी दुर्लभ रहा। यह दृश्य एक स्मृति नहीं, यह आज भी जीवित है। जब कोई श्रद्धा से कहता है जय श्री राम, तो हनुमान वहां पहले से उपस्थित होते हैं। धर्म की डाल पर लड़ा गया युद्ध श्री राम की मर्यादित विजय गाथा। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम रेखा थी। एक और रावण, जिसके पास असुरों की सेना थी, शक्ति थी, शिव भक्ति थी, पर अहंकार भी था। दूसरी ओर थे श्री राम, जिनके पास सेना नहीं, रणनीति नहीं, परंतु एक संकल्प था, धर्म का। वानर सेना की तैयारी। जब वनवासियों ने युद्ध के लिए कमर कसी, हनुमान, अंगद, जांबवंत और नल नील, इन वानर वीरों ने पर्वतों को भी हथियार बना दिया। सागर के सामने खड़े हो गए और कहा, जहां श्री राम है वहां असंभव कुछ भी नहीं। सेतुबंध बना, पत्थरों पर राम नाम लिखकर। वो पत्थर जो डूबते नहीं थे क्योंकि उन पर श्रद्धा का भार था। विभीषण को शरण। जब शत्रु पक्ष से आया धर्म का संदेश, लंका छोड़कर विभीषण श्री राम के पास आए और लोगों ने पूछा, प्रभु ये रावण का भाई है, इसे शरण देंगे? राम ने शांत स्वर में कहा, शरण में आया शत्रु भी अब शत्रु नहीं, वह अब मेरी जिम्मेदारी है। यह था राम का धर्म, जहां संदेह से नहीं, श्रद्धा से निर्णय होते हैं। धर्म युद्ध, छल नहीं, केवल सत्य। राम ने कभी पीठ पर वार नहीं किया, कभी रात में आक्रमण नहीं किया, कभी असहाय को नीचा नहीं दिखाया। रावण के हर छल का उत्तर उन्होंने नीति और धैर्य से दिया। राम का युद्ध जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना उसे धर्मपूर्वक जीतना था। वह युद्ध जिसमें विजय से पहले मर्यादा आवश्यक थी। रावण वध। जब अहंकार का अंत हुआ, आखिरकार रणभूमि में रावण गिरा, धूल में, उसी भूमि पर जिसे उसने वर्षों तिरस्कृत किया था। राम ने धनुष झुकाया, नेत्रों में करुणा लाई और कहा, रावण तू वीर था, पर तेरा पतन तेरे अभिमान से हुआ। और फिर हमने लक्ष्मण से कहा, रावण के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो, क्योंकि युद्ध मेरा था, पर यह मृत्यु मर्यादा के साथ होगी। यह विजय केवल रावण पर नहीं थी, यह विजय थी अहंकार पर विनम्रता की, छल पर नीति की, अधर्म पर धर्म की। राम ने युद्ध को भी आदर्श बना दिया। अग्नि परीक्षा, प्रेम, त्याग और राजधर्म का संग्राम। जब राम ने दशरथ के राज्य में लौटना चुना, तो उनके कदमों के पीछे थी खुशियां और उम्मीदें, पर एक ऐसा प्रश्न भी था जिसने उनकी खुशियों पर छाया डाला, सीता की अग्नि परीक्षा। सीता की अग्नि परीक्षा, जहां प्रेम को परखा गया। राम ने कहा, प्रजा का विश्वास और राजा की मर्यादा, इन दोनों को साथ रखना है। सीता की निष्ठा पर शक नहीं, पर समाज के नियमों को भी निभाना है। सीता ने बिना एक शब्द हारे अग्नि के गर्भ में कदम रखा। अग्नि ने उन्हें अस्वीकृत नहीं किया, बल्कि उनकी पवित्रता को प्रमाणित किया। श्री राम की पीड़ा। जब राजा और पति का संघर्ष हुआ, राम का हृदय टूटा था। एक ओर पत्नी के प्रति अपार प्रेम, दूसरी ओर प्रजा धर्म की गहरी जिम्मेदारी। वह बोले, राजा का दिल टूटना आसान नहीं, जब समाज की मर्यादा के लिए त्याग करना पड़ता है। प्रजा धर्म बनाम व्यक्तिगत प्रेम, संतुलन का सबसे कठिन निर्णय राम ने बताया। एक राजा सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए जीता है। प्रेम और धर्म के बीच संतुलन बनाना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा संघर्ष था। राम का त्याग ही उन्हें पुरुषोत्तम बनाता है, क्योंकि उन्होंने अपना निजी सुख राजधर्म के लिए त्याग दिया। यह क्षण केवल अग्नि परीक्षा नहीं था, यह था समाज और व्यक्तिगत प्रेम का संघर्ष, जहां एक राजा ने दिखाया कि राजधर्म का पालन भी प्रेम का एक रूप है। रामराज्य और आदर्श शासन। वनवास समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त हुआ, अब आरंभ था उस युग का जो युगों युगों तक आदर्श बनेगा। वह युग जिसे हम रामराज्य कहते हैं। अयोध्या लौटे श्री राम, दीप जल उठे, नगरी गूंज उठी, जैसे प्रकृति स्वयं राम के स्वागत में खड़ी हो। लेकिन राम सिर्फ लौटे नहीं थे, वे साथ लाए थे तप,
त्याग और मर्यादा से गढ़ा हुआ आदर्श राज्याभिषेक हुआ आस्था, पर राम के हृदय में विनम्रता। उन्होंने कहा, यह ताज मेरे मस्तक का श्रृंगार नहीं, यह मेरी जिम्मेदारी का भार है। मैं राजा नहीं, मैं अयोध्या की प्रजा का सेवक हूं। उनका दुख मेरा दुख है, उनका सुख मेरा दायित्व। यही था राम का राजधर्म, यही था राम का सत्य। और इसी से जन्मा राम राज्य, जहां कोई भूखा नहीं था, कोई डरा हुआ नहीं था, कोई अन्याय से रोता नहीं था, जहां राजा स्वयं सबसे पहले जागता था और सबसे बाद में विश्राम करता था, जहां न्याय मंदिरों में नहीं हर दरवाजे पर मिलता था। राम राज्य में सत्य केवल शब्द नहीं था, वह नीति थी, शासन था, आचरण था। सेवा केवल व्रत नहीं, राजा की आत्मा थी। यदि कोई प्रजा रात्रि में भी पीड़ा से करा है तो उसका समाधान राजा के दरवाजे से ही निकलना चाहिए। यह था श्री राम का कथन। उन्होंने कभी सिंहासन को अपनी शक्ति नहीं माना, बल्कि उसे एक अवसर माना जनसेवा के लिए। राम स्वयं राजा नहीं बने, उन्होंने हर नागरिक को राज बना दिया। राम राज्य कोई स्वप्न नहीं, वह एक यथार्थ है जब नेतृत्व आदर्श बन जाए, जब राजा खुद को ऊंचा नहीं सबसे छोटा माने। और यही कारण है कि आज भी जब कोई न्याय की कल्पना करता है, जब कोई सच्चाई, सेवा और सुरक्षा की बात करता है, तो उसके मन में केवल एक नाम आता है, राम राज्य। आज के युग में राम की प्रासंगिकता। राम के बिना वन नहीं, और जीवन में यदि मर्यादा न हो तो जीवन भी केवल एक यात्रा है जिसका कोई उद्देश्य नहीं। आज के इस आधुनिक भागते युग में हमें फिर से राम की आवश्यकता है, पर वो राम जो केवल मूर्ति में नहीं, हमारे विचार, व्यवहार और जीवन में हो। हमें उस राम की आवश्यकता है जो प्रेम करे पर मर्यादा न छोड़े, जो युद्ध करे पर नीति से, जो शक्तिशाली हो पर विनम्र भी। श्री राम आज भी जीवित है हर उस इंसान के भीतर जो सत्य के लिए खड़ा होता है, जो पिता के वचन को धर्म मानता है, जो अपमानित स्त्री की रक्षा को जीवन का उद्देश्य बनाता है। राम राज्य कोई बीते युग की बात नहीं, वह आज भी संभव है अगर हम राम को केवल पूजे नहीं बल्कि जिए। क्योंकि राम को बाहर ढूंढोगे तो केवल कथा मिलेगी, लेकिन राम को भीतर जगाओगे तो जीवन बदल जाएगा। अगर आपने इस पूरी कथा को मन और आत्मा से सुना है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, राम मेरे साथ हैं। और यदि आप चाहते हैं कि श्री राम की ये गाथा हर घर तक पहुंचे तो इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और बच्चों के साथ जरूर साझा करें। और ऐसे ही भावनात्मक, सत्य और सनातन मूल्यों से भरे वीडियो के लिए सनातन संस्कृति ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि श्री राम की शिक्षाएं आपके जीवन का हिस्सा बनती रहें।